सभी बड़े और छोटे भाइयों और मुझे आशीर्वाद देने आए बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति और जो दूर मुंडेर पे बैठी मेरी बहनें, साथियों, आज का ये कार्यक्रम आपकी जो तनाव है, टेंशन है, उसको दूर करने के लिए रखा गया है। और इसके अलावा एक सबका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। भाइयों, ये कोई मुझे पता है कि ये प्रदेश अध्यक्ष का पद आपको छोटा लग रहा है। आप सबको जैसे अर्जुन को मछली की पुतली दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे के वैसे आप सबको 2028 के अंदर वो 2028 का विधानसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? अगर मैं सही हूं तो जोरदार दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, युवा शक्ति, युवा शक्ति। साथियों, इतना शानदार चुनाव, इतने शानदार समीकरण, उसके बावजूद अगर मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया तो उसके पीछे वजह मैंने आपको बता दी। लेकिन साथियों, आपको भरोसा दिला रहा हूं, ये आपका भाई पारस गुर्जर आज हंसी खुशी के मौके पर हम लोग मिल रहे हैं। जीवन में कभी आपके दुख पड़ेगा, कभी संकट पड़ेगा, कोई मेरा 36 कौम का भाई अगर दुख और तकलीफ में होगा और मुझे याद करेगा, आपका भाई हो सकता है आपके शादी ब्याह में ना पहुंच पाए, लेकिन दुख और तकलीफ के दिन आपके घर के आंगन में मिलेगा, ये निवेदन करना चाहता हूं। आपका और मेरा रिश्ता इसलिए भी मजबूत हो जाता है कि आप सब किसान कौम से आने वाले लोग हैं, सामान्य परिवार के लड़के हैं और मैं भी एक किसान कौम का बच्चा हूं। और इसलिए आपका और हमारा ये जुड़ाव आज जो शुरू हुआ है, ये पारस गुर्जर की जब तक सांसें चलेगी तब तक चलेगा, ये निवेदन करना चाहता हूं। आज आपने मुझे तन मन से सपोर्ट किया, भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो पारस गुर्जर के शरीर का एक एक कतरा आपके लिए बलिदान करने का काम ये पारस गुर्जर करेगा। मैं किसी से झुकता नहीं, किसी से डरता नहीं, और सबसे बड़ी बात कह दूं आपकी आंखों में आंखें डाल करके कि मैं बिकता भी नहीं। ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं, साई निकल गए, गोपालगढ़ के प्रधान जी आए हुए थे, राजेश जी जाखड़। वो आज यहाँ क्यों आए? वो इसलिए आए कि जब प्रधान बनाने की बारी थी तो कांग्रेस पार्टी के पास वोट कम पड़ रहे थे और एक हमारा बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था प्रधान का। मेरे पास पंचायत समिति का एक वोट था और उन लोगों ने 50 लाख रुपए ला करके मुझे दिए कि ये एक वोट दे दो और तुम्हारा कांग्रेस का प्रधान नहीं बनना चाहिए। पारस गुर्जर ने एक ठोकर मारी 50 लाख को। मैंने कहा मेरा जीवन शुरू हुआ है और जिस कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं उसके ये संस्कार नहीं, उसकी ये परिपाटी नहीं कि हम चंद कागज के टुकड़ों पे बिक जाए, ये हमारा जमीर गवाही नहीं देता। साथियों, दाल रोटी की कमी नहीं है, दाल रोटी की कमी नहीं है। आप भी कभी याद करोगे, आपके लिए भी हाजिर रहूंगा। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पारस पैसे लेकर के बैठ गया, अगर एक रत्ती भर कोई साबित कर दे तो मैं अभी एक कंठी माड़ा आपको सुपुर्द करके संन्यास ले लूंगा राजनीति से। ना कोई दबाव है, ना कोई प्रलोभन है, हम सबका मकसद एक है और वो मकसद है 2028 की लड़ाई को अंतिम मंजिल तक पहुंचाना। अब आपके और भारती के बीच में मैं ज्यादा नहीं आऊंगा।
मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो, तो मैं भाषण भी नहीं दूंगा, खत्म कर रहा हूं। लेकिन अंतिम बात मेरी सुनते जाओ, अंतिम बात मेरी सुनते जाओ, उसके बाद सीधा आपके लोक कलाकार आ रहे। साथियों, इस चुनाव के अंदर मैंने त्याग किया है, एक कदम पीछे लिया है, और हो सकता है आप सबका प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग ऐसा ही बना रहा तो आने वाले समय के अंदर आप सबका मान, सम्मान और स्वाभिमान ऊपर करने का काम आपका ये भाई पारस करेगा। राजस्थान के किसी भी कोने में जब कभी भी मेरे किसान कौम के भाइयों को, मेरे यारों को, मेरे दोस्तों को जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आपके बीच हाजिर मिलूंगा। ये आज इस जयपुर की धरती से आपको निवेदन करना चाहता हूं। हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप हजारों की संख्या में आए हैं। आज मेरा दिल गदगद है। मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूंगा, आप सचिन पायलट जी को आई लव यू कहते हैं, मैं आपको आई लव यू कहता हूं। आई लव यू, आई लव यू। पधारे हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक बात मुझे याद आ गई साथियों, पिछले कुछ दिन से पारस गुर्जर की छवि को खराब करने के लिए कुछ मीडिया के अंदर इस प्रकार से षड्यंत्र और साजिशों का जाल चल रहा है। इस प्रकार से मेरी छवि को बदनाम करने की कुछ चंद लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज आपने हजारों की संख्या में आकर के उनके गाल पर जो तमाचा मारा है, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। और एक एक भाई जो मेरा आया है, मैं आप सबसे मिलूंगा, सबके साथ फोटो लूंगा, वीडियो लूंगा, हम केक काटेंगे, जश्न मनाएंगे, और तो और एक एक भाई का मान सम्मान करेंगे, और साथियों आपके साथ डांस करने का भी काम करेंगे, चिंता ना करो। अरे भाई, युवा है तो युवाओं के रंग में रंगना जरूरी है। अब सुनो, अब लास्ट में मेरी बात कह रहा हूं।